एवरीवन, दिस इज रजत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगलटन पैटर्न इन पाइथन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डिजाइन पैटर्न जो है बेसिकली एक सॉल्यूशन है। इट डिजाइन पैटर्न वाज डेवलप्ड बाय सम ब्रिलियंट माइंड्स to solve a repetitive problems which generally occurs when you do the development of the software। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उस समय कुछ सम रिपीटेटिंग प्रॉब्लम्स आती है और जिसको जो कि जनरली ऊप से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होती है, जिसको आप डिजाइन पैटर्न की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डिजाइन पैटर्न को हम तीन वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। दे आर द क्रिएशनल, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। सिंगलटन पैटर्न इज अ टाइप ऑफ क्रिएशन डिजाइन पैटर्न जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। The question is when you need to use singleton pattern. Singleton. First thing is, what do you mean by singleton pattern? Singleton pattern basically it is a creation design pattern, and it ensures that only one instance of a class is created. सिंगलटन पैटर्न जो है मेक श्योर करता है कि किसी एक क्लास की केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। Now the question is when you need to use singleton pattern. दो सिनेरियोस है जहां पर हमें सिंगलटन पैटर्न को यूज करना है। फर्स्ट थिंग, when you want to control the access of a shared resources. लेट्स से हमारा जो कैशे है, डेटाबेस है या फाइल्स है, डेटाबेस कनेक्शन है, ये हमारे शेयर्ड रिसोर्सेस हैं और जो कि सिंस दे आर द सिंगल एंटिटी, ओके, जब भी आपके कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें डेटाबेस एक होता है, फाइल शेयर्ड फाइल एक होती है, आपका कैशे है जो कि एक ही होता है। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक श्योर दैट कि केवल एक ही इंस्टेंस उसका क्रिएट हो और जो कि मल्टीपल्स मॉड्यूल्स के बीच में एक्सेस हो। सो दैट्स व्हाई सिंगलटन पैटर्न यहाँ पर एक यूज किया जाता है। दूसरा यूजेस है जब when you want to provide access to a global variable. लेट्स से आप अपने प्रोजेक्ट में या फिर आप अपने फ्रेमवर्क में हम अपने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स देना चाहते हैं जो कि अक्रॉस द मॉड्यूल वो शेयर हो। ओके, देन एट दैट टाइम आप सिंगलटन पैटर्न यूज करते हैं। मैंने भी सिंगलटन पैटर्न तभी यूज किया था, मैंने सिंगलटन पैटर्न को यूज किया था जस्ट टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल्स। जो सेकंड यूज केसेस है इसको मैंने यूज किया है अपने टेस्ट फ्रेमवर्क में बाय यूजिंग द सिंगलटन पैटर्न। दिस इज द सिंगलटन पैटर्न। हमने देखा सिंगलटन पैटर्न क्या है और इसके यूजेस क्या है। लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पोर्शन। ओके, सिंगलटन पैटर्न को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट दूसरा पैटर्न ये है कि आप इसको मेटा क्लास की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेटा क्लास में ये है कि हमने इसकी कॉल जो मेथड है इसको इस तरह से हमने मॉडिफाई करेंगे जब भी आपका ऑब्जेक्ट का कॉल हो। मेटा क्लास इज नथिंग, इट्स अ सिंपल क्लास which changes the properties of the class. Meta class is class of a class। ठीक है, अगर कोई एक क्लास है जिसकी बिहेवियर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ मेटा क्लास। मेटा क्लास के अगर हम पाइथन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि मेटा क्लास से हम उसको इंप्लीमेंट कर ले। जस्ट अ मिनट, जस्ट बेसिकली हमने क्या किया है, एक मेटा क्लास को इंप्लीमेंट, वी हैव इंप्लीमेंटेड अ मेटा क्लास जिसमें हमारा एक दिस इज और क्लास वेरिएबल। ओके, दिस इज माय क्लास वेरिएबल इंस्टेंसेस जो कि इंस्टेंसेस की एक डिक्शनरी में रखता है। जो जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो गए उसको ऐसा डिक्शनरी में होल्ड करके रखा। एंड दिस इज कॉल मेथड। बेसिकली जब भी आप किसी एक क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं देन एट दैट टाइम कॉल मेथड एग्जीक्यूट होती है। ओके, दिस इज वे हमने यहाँ पे चेक किया है कि अगर मेरा इंस्टेंस में है, ओके,
ओके, इफ क्लॉज नॉट इज, अगर मेरे इंस्टेंसेस में इस डिक्शनरी में नहीं है, देन आई एम गोइंग टू क्रिएट द इंस्टेंस, एल्स वी विल रिटर्न द एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। ओके, सो इस तरीके से हमने एक तरीका है और जिसको हमने अपनी क्लास में इस तरह से इंप्लीमेंट कर लिया, हमारा कुछ बिजनेस लॉजिक है। सो एक ये तरीका है जिसके थ्रू हम सिंगलटन क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके जो वेरिएबल्स है दे आर द इंटैक्ट, आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते हो, राइट। ओके, जो भी एक बार वेरिएबल्स, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट हो गया, आप उसको ही एक्सेस कर सकते हो। बट मेरे केस में क्या था, मुझे एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल चाहिए जिसको मैं बाद में चेंज भी कर सकूं। ओके, सो दैट्स व्हाई ये मेरा दूसरा तरीका है सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंस्टेंस इज इक्वल टू नन, इससे इनिशियलाइज कर लिया, और गेट नेट मैनेजर। तो बेसिकली मैं इसको चाहता हूँ तो ये मेरी स्टैटिक ऑब्जेक्ट हो, इसको मैं इस तरह से कर सकता था, गेट ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर मेरा इंस्टेंस नॉट नन है, ओके, देन व्हाट आई विल डू, ओके, मेरा कोई इंस्टेंस नहीं है, देन व्हाट आई विल डू, मैं अपने जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, मैं इसको चाहूँ तो कीवर्ड आर्ग से इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। बेसिकली ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर DICT क्या है, क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं यहाँ पे इस मेथड से अपडेट कर सकता हूँ। ये जब आप पाइथन में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को हम कैसे डायनामिकली अपडेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे जिसकी हेल्प से हमने इसको अपडेट कर दिया। एंड एट द सो अगर मेरा इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको इस तरह से अपडेट करके रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं आई विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस और जिसे रिटर्न कर दूंगा, और ये मेरा इनिट मेथड है। सो ये दो तरीके से हमने इसे क्रिएट किया है। नाउ लेट्स चेक s1 इज इक्वल टू, पहला वे में हम चेक करते हैं s1 इज इक्वल टू सिंगलटन एंड s2 इज इक्वल टू सिंगलटन, और मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की आईडी सेम है, सो दिस इज द वे टू गेट द आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर ये दोनों के ऑब्जेक्ट की आईडी सेम है, देन वी विल से द सिंगलटन वर्क्स, एल्स सिंगलटन डजंट वर्क इन आवर केस। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। मैं इसको यहाँ पे कुछ देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट नाउ, कुछ पाइथन कंसोल यहाँ पे मेरा आउटपुट रहेगा। ओके, नाउ एग्जीक्यूट इट। ओके, ओके, नाउ execute run. Singleton works, both variables contains the same instance. So हमारे दोनों की जो IDs हैं they are the same. हम चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं दोनों की आईडी। चलिए प्रिंट करा के देख लेते हैं दोनों की आईडीज को। आईडी ऑफ S2, ऑलराइट, देखिए दोनों की आईडी सेम है। सो दिस इज वन वे। चलिए दूसरे तरीके से हम देखते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे मैंने अपने इसमें एक चीज लगा रखा है, दिस इज अ वे। मैंने यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन रेज किया है कि अगर मैं सेकंड टाइम क्रिएट करने जाऊंगा, देन यहाँ पे हमें एक मैसेज आ जाएगा, एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। ये मैंने अपने कोड में हैंडल किया है। ऑलराइट, लेट्स एग्जीक्यूट माय कोड। सेम चीज मैं अपने कोड में अप्लाई करता हूँ। ओके, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर लेता हूँ।
ओके, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लाइन नंबर 56 में इसने एक्सेप्शन रेज कर दिया कि यू कैन नॉट क्रिएट अनदर इंस्टेंस ऑफ नेट मैनेजर। सो नेट में ये मेरा प्रोजेक्ट का एक पार्ट था, सो दैट्स वाई आपको रियल टाइम में चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने हमें पता चल गया कि यू कैन नॉट क्रिएट अनदर, ये एरर आ गई है। सो इस तरह से हम सिंगलटन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगलटन जब हम पैटर्न इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस ये कि ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हमें इसको सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को शेयर कर सकते हैं, प्लस रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सो ये जो वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज। सो ये कुछ एडवांटेजेस है, बट डिसएडवांटेज ये भी है कि वे कि इसमें जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है ये भी वायलेट होता है। प्लस सिंगल प्लस दूसरा ये भी चांसेस है कि सिंस हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट को अक्रॉस मल्टीपल मॉड्यूल्स के बीच में शेयर कर रहे हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई ऐसा कोड होगा जो कि हमारे सिंगलटन ऑब्जेक्ट को स्टेट को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, एंड वंस जब इसके स्टेट को डिस्टर्ब हुई देन इट कैन करप्ट माय एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को करप्ट होने की भी चांसेस हो। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द सिंगलटन पैटर्न। तीसरा मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम सिंगलटन पैटर्न के जो दो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम दो थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में एक्सेस करना चाहे, देन एट द टाइम उसका जो एक्सेस रिलेटेड जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ द सिंगलटन पैटर्न। याद रखिए कोई भी डिजाइन, एवरी डिजाइन पैटर्न इज गुड एंड बैड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। किस किस सर्कमस्टेंसेस में कौन सी मैं डिजाइन पैटर्न यूज कर रहा हूं, देन एट द टाइम इट इज गुड, एंड इफ इट इज नॉट fit, if a particular design pattern doesn't fit on a particular circumstances, then it is considered as a bad design pattern. So that's about singleton design pattern. So let's discuss about another pattern in upcoming videos. So thanks for watching, have a nice day, and please don't forget to subscribe my channel, and we will meet in another exciting video.